सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आज हम डिस्कस करेंगे पूरे टोटल 25 to 30 क्वेश्चन। ठीक है, और डिटेल में इनका डिस्कशन होगा, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, और समझ सकते हैं, और काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी इन क्वेश्चन से मिलेगा। चलिए आई थिंक वी शुड स्टार्ट द सेशन। चलिए फटाफट आंसर करिएगा। डायरेक्शन है हमारे पास। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 alternatives आर गिवन फॉर द बोल्ड और गिवन idiom phrases. Choose the alternative which best expresses the meaning of the bold or given idiom phrase. ठीक है, तो पहला आपका ब्लो, हॉट एंड कूल, इसका आपको आंसर करना है। चलिए कमेंट करिएगा सभी लोग। ब्लो, हॉट एंड कोल्ड, क्या हो जाएगा इसका? ब्लो, हॉट एंड कोल्ड का मतलब हो जाएगा आपका कीप चेंजिंग वंस ओपिनियन अबाउट समथिंग। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की तरह हम समझते हैं, जैसे हम कह सकते हैं शी कीप्स blowing, she keeps blowing hot and cold, hot and cold about the wedding, about the wedding। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। फिर से आपके पास डायरेक्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 alternatives आर गिवन फॉर द बोल्ड और गिवन idiom और phrases। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 अल्टरनेटिव दिए इडियम फ्रेज, और इडियम आपका होल्ड अ वुल्फ बाय द ईयर्स, कान के जरिए भेड़िए को पकड़ना। चलिए आंसर करिए। 4 ऑप्शन है, फटाफट कमेंट करिए कौन सा आंसर हो जाएगा। 45 सेकेंड्स होंगे हर क्वेश्चन के लिए। क्या हो जाएगा? होल्ड अ वुल्फ बाय द ईयर्स। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। इसका मतलब है बी इन हॉट वाटर। तो वी कैन से एग्जाम्पल की तरह व्हेन यू आर होल्डिंग अ वुल्फ बाय द ईयर्स। ठीक है, इसका मतलब है आपका इट इज अ डेंजरस सिचुएशन। ठीक है, एंड देयर इज नो वे टू एस्केप विदाउट इंजरी, बिना इंजरी के कोई बच नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका बी इन हॉट वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, टर्न द कॉर्नर। ठीक है, टर्न द कॉर्नर का आंसर करना भाई फटाफट से। क्या हो जाएगा? टर्न द कॉर्नर। चलो फटाफट आंसर करो थर्ड का। एज यू टर्न द कॉर्नर द रोड डिप्स सडनली, ये मैंने एग्जांपल दे दिया इसका। क्या हो जाएगा? टर्न द कॉर्नर। तो एज यू टर्न द कॉर्नर द रोड डिप्स सडनली। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? थर्ड का आंसर हो जाएगा सी, मतलब आपका पास थ्रू क्राइसिस सेफली, पास थ्रू क्राइसिस सेफली। चलो आंसर करो क्वेश्चन नंबर 4, टच एंड गो। फोर्थ का आंसर करना सभी लोग, टच एंड गो। टच एंड गो। टच एंड गो का क्या हो जाएगा? टच एंड गो मतलब आपका अ डेलिकेट स्टेट ऑफ अफेयर्स। टच एंड गो, फटाफट आंसर करो इसका, टच एंड गो। फोर्थ का क्या हो जाएगा आपका? अ डेलिकेट स्टेट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, स्वीप द बोर्ड।
स्वीप द बोर्ड क्या हो जाएगा आपका फिफ्थ का। स्वीप द बोर्ड मतलब आपका विन ऑल द प्राइजेस, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अ स्टॉर्म इन अ टी कप, अ स्टॉर्म इन अ टी कप, इसका आंसर करो भाई फटाफट से। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, ठीक है। सो फिर से आपका ए है यूजलेस वर्क, स्टैम्पीड और रियर अचीवमेंट, मस्ट डू अबाउट नथिंग। ओके, सो 6 का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका मच अडू अबाउट नथिंग। तो अ स्टॉर्म इन अ टी कप इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखो क्या हो जाएगा। इट इज इन माई व्यू, इट इज इन माई व्यू अ स्टॉर्म इन अ टी कप। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, अ fortnight after he was convicted for the rape and murder of his classmate, Delhi High Court sentenced him to death on Monday. चलिए we have to change the sentence from active voice, sorry passive voice है, ठीक है, was convicted लिखा, passive voice से active voice में चेंज करो। चलो चेंज करो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, a fortnight after he was convicted for the rape and the murder of his classmate, he was sentenced to death by Delhi High Court on Monday, ठीक है। तो C will be the correct answer। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, ही वॉज सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है, सेंटेंस में। तो ये आपका, ये तो भाई आपका किस में, पैसिव वॉइस में, लेकिन ये आपका चेंज करना था हमें, ठीक है। ओके अच्छा, ये पैसिव वॉइस में इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं, तो आपका क्या इंट्रांजिटिव हो गया एक तरीके से, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज करेंगे हम इस चीज का, तो सेंटेंस है तो उसको वॉज सेंटेंस्ड होना चाहिए था, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसमें हैज बीन सेंटेंस है तो ये रॉन्ग हो गया, इसमें हैड बीन है ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। और इसमें क्या आपका ही वॉज सेंटेंस तो है इसमें, ठीक है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है आपका, ये चेंज कर दिया इन्होंने पहला वाला, तो ये गलत हो गया, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8, द पुलिस वर वॉचिंग हिज मूवमेंट्स वेरी क्लोजली। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8, द पुलिस वर वॉचिंग हिज मूवमेंट्स वेरी क्लोजली। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8, द पुलिस वर वॉचिंग हिज मूवमेंट्स, फिर से वही एक्टिव वॉइस वाला स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, द पुलिस वर वॉचिंग हिज मूवमेंट्स वेरी क्लोजली। सो क्या हो जाएगा आपका, हिज मोमेंट्स आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लूरल है तो वर आएगा, ठीक है। वर वॉचिंग है तो भाई बीइंग वॉच्ड बिल्कुल सही है, वेरी क्लोजली बाय द पुलिस, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9, वाज द एग्जाम रिटन बाय यू, वाज द एग्जाम रिटन बाय यू, चलिए आंसर करिए फटाफट से। वाज द एग्जाम रिटन बाय यू, आर यू राइटिंग द एग्जाम, वर यू राइटिंग द एग्जाम, डिड यू राइट द एग्जाम, डू यू राइट द एग्जाम, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस है, वॉज प्लस V3, तो ये आपका आर प्रेजेंट में तो बनेगा नहीं, ये भी गलत हो गया, तो इन दोनों में से एक होगा, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर वॉज अगर हमने पैसिव वॉइस में लिख रखा है तो ये आपका डिड यूज हुआ होगा इसके साथ एक्टिव में, ठीक है, वर्ब के साथ डिड यूज हुआ होगा एक्टिव में, सो सी विल बी द करेक्ट, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से आपका एक्टिव पैसिव वॉइस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। व्हेन द कंडक्टर ब्लोज द विसल द ड्राइवर स्टॉप्स द बस। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करो फटाफट से। व्हेन द कंडक्टर ब्लोज द विसल द ड्राइवर स्टॉप्स द बस।
चलिए आंसर करिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10। जब क्या करा कंडक्टर ने ब्लू करी विसल, ठीक है, तो ड्राइवर ने क्या करा, बस को क्या करा, स्टॉप करा। क्वेश्चन नंबर 10, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। व्हेन द विसल इज ब्लोन बाय द कंडक्टर द बस इज स्टॉप्ड बाय ड्राइवर, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा डी, बाकी आपके क्या है स्टेटमेंट आपके रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 सभी लोग आंसर करेंगे। एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना है आपको। समवन स्टोल माय हैंडबैग विद ऑल इट्स कंटेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11, someone stole my handbag with all its contents। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें सभी। सो माई हैंड बैग वॉज स्टोलन बाय समवन विद ऑल इट्स कंटेंट, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। माई हैंड बैग विद ऑल इट्स कंटेंट वॉज स्टोलन, ये भी हो सकता है, ठीक है। वॉज स्टोलन है, फिलहाल के लिए मैं वॉज स्टोलन देख रहा हूँ, ठीक है। स्टोलन है सी वाला, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ओके। ये चीज आपकी गलत है क्योंकि भाई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे नहीं। माई हैंड बैग विद ऑल इट्स कंटेंट वर स्टोलन, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि माई हैंड बैग आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका माई हैंड बैग और ये एडजेक्टिव फ्रेजेस को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही है बी वाला, ठीक है। तो जब भी आपका नाउन के लिए एडजेक्टिव यूज हो तो उसके पास लिखा होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 12, they could see the young man of the village at the corner shop every night। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करो फटाफट से। They could see the young man of the village at the corner shop every night। क्या हो जाएगा, फटाफट से चेंज करो इसका। सो द यंग मैन कुड सी, ठीक है, तो कुड सी है, चलो कोई दिक्कत नहीं, कुड सी गलत हो जाएगा, पैसिव नहीं है, कुड भी सीन होना चाहिए था, कुड भी सीन इसमें है, ओके। यंग मैन ऑफ द विलेज एट द कॉर्नरशिप, ये तो आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, और ये आपका एडजेक्टिव हो गया और ये आपका नाउन हो गया, ठीक है। तो कुड बी सीन एवरी नाइट, ओके, कोई दिक्कत नहीं। कुड सी ये भी गलत हो गया, ठीक है। यंग मैन जब ये सही हो जाएगा, देखो एडजेक्टिव पे इसको डिस्क्राइब कर रहा है और ये आपके एडवर्ब हो गए, ये आपका प्लेस हो गया, टाइम हो गया, ये आपके वर्ब के बाद लिखे रहते हैं, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ओपन द डोर, चलो आंसर करो इसका। क्वेश्चन नंबर 13 सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, लेट द ओपन द डोर है, तो ये आपका क्या है, इंपेरेटिव है, ठीक है। इसका इंपेरेटिव का जो आपका बनता है वो लेट की हेल्प से बनता है, आपको ध्यान रखना है, तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, डी मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे सभी लोग। आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी, फिर से आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस है, इसको बताना है आपको। चलिए आंसर करिए फटाफट से। आंसर करो फटाफट से, आंसर करो इसका, क्या हो जाएगा। 45 सेकेंड्स है हर क्वेश्चन के लिए।
45 सेकेंड से। सो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी, ठीक है, तो एनीबॉडी और नॉट मिलके नोबडी हो जाएंगे, ठीक है, नोबडी हो जाएंगे, एनीबॉडी वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। अब डिड नॉट है तो वॉज ट्रस्टेड होगा और बाय मी, ठीक है। वुड गलत है, हैज बीन भी गलत है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, डिड ही रिमेंबर द डेट एंड द टाइम, फिर से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, आंसर करिए इसका। Did he remember the date and the time? क्या हो जाएगा, are the date and the time remembered by him, ठीक है। So are the date and the time remembered by him, और was he remembering, तो ये चीज गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ओके। ये तो आपका आईएनजी फॉर्म में गलत है आपका। वर्ब डिड है तो भाई आर भी नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना, डिड है तो डिड भी नहीं होगा, वॉज वर यूज होना चाहिए, सो सी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16, द बॉयज वर डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड, चलो आंसर करो इसका। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे सभी लोग, 45 सेकेंड से फटाफट कमेंट करें आंसर। The boys were digging in a hole in the ground, क्या हो जाएगा, सो अ होल वर्ड डिगिंग है तो अ होल हो जाएगा, अ होल के अकॉर्डिंग वॉज बीइंग डग हो जाएगा, हैड बीइंग डग गलत है, ये गलत है भाई, और ये भी आपका गलत है, तो इसमें लिखा हुआ वॉज बीइंग डग, तो डी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द बॉय सेड फादर आई एम थर्स्टी, चलो 17 का आंसर करो। द बॉय सेड फादर आई एम थर्स्टी, क्या हो जाएगा इसका, द बॉय सेड फादर आई एम थर्स्टी। सो बॉय सेड है तो यहाँ पे आपका लिसनर नहीं है तो टोल्ड नहीं होगा, सेड एज इट इज सेड ही उतरेगा, ठीक है, ओके, सेड एज इट इज आपका सेड ही उतरेगा, लेकिन यहाँ पे अच्छा ये है लिसनर इधर, ठीक है, फादर, तो यहाँ पे टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड इज फादर, तो ये रॉन्ग हो गया आपका। टोल्ड ट्रांजिटिव होता तो गलत है, ठीक है, टू नहीं आ सकता इसके बीच, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, कॉमास हटा के दैट आया, ठीक है, ही आई एम थर्स्टी है तो ही वाज थर्स्टी, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, इस गलत हो जाएगा, सिंपल था ना। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, शी सेड टू हर हबी, डू यू लाइक फ्लोटिंग विद वुमेन, ही सेड यस, चलिए आंसर करिए प्लीज, comment your answers for question number 18. She said to her hubby, do you like flirting with women, he said yes. क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर करें। शी सेड टू है तो सेड टू के बाद आपका लिसनर भी है, तो अच्छा यहाँ पे इंटरोगेटिव है तो आस्क्ड में हो जाएगा, तो आस्क्ड हर हबी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इंपेरेटिव है, सॉरी इंटरोगेटिव है तो यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब से, तो इफ बिल्कुल सही है। डू यू लाइक है, यहाँ पे डू यू लाइक है तो मतलब आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, तो ये गलत हो गया, ये सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ठीक है। विद वुमेन एंड ही आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, बिल्कुल करेक्ट है, अफर्मेटिव है, ही आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, ये दोनों सेम लग रहे हैं क्या, अच्छा ये तो गलत ही हो गया, ठीक है, ही आंसर, आई आंसर नहीं होगा, ही आंसर होगा, अच्छा आंसर ये गलत हो गया, ठीक है, इधर आई गलत हो गया, इधर आंसर गलत हो गया, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर यू ईटिंग माय सन, सेड हिज फादर, चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 का, व्हाट आर यू ईटिंग माय सन, सेड हिज फादर, 4 ऑप्शंस आर देयर। सेड हिज फादर मतलब हिज फादर आस्क्ड हिज सन, ठीक है, his father asked his son, ये इसमें भी है, इसमें भी, so what he was eating हो जाएगा,
ठीक है, इज नहीं होगा, ये भी सही है भाई और ये भी सही है, इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया फिर? अच्छा इधर टोल्ड हो गया, ठीक है, तो अच्छा ये टोल्ड है तो ये तो गलत हो गया आपका, ठीक है, ये टोल्ड गलत हो गया, सेट भी गलत हो गया, सेट के साथ आपका होम का रिप्लाई बनता नहीं है, सेट टू होम होता है, ठीक है, तो ये चीजें तो गलत हो गई और ये तो वैसे भी गलत है, इज है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, सभी लोग आंसर करेंगे 20 का। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द सर्वेंट नॉट टू कुक फूड, चलिए आंसर करिए इसका, नॉट टू कुक फूड, इन्फिनिटिव है तो मतलब नॉट बनेगा, डू नॉट कुक फूड हो सकता है, ठीक है, तो इसमें है डू नॉट डू कुक फूड, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि नॉट आ रहा है तो गलत हो गया, ये भी सही हो सकता है, ठीक है, नॉट टू कुक फूड नहीं होगा, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा तो भाई हेल्पिंग वो हमें यूज करनी पड़ेगी, क्लियर है। सो इसमें क्या हो जाएगा आपका, द प्रिंसिपल सेट टू द सर्वेंट, ओके, डू नॉट कुक फूड, ठीक है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके, ये भी गलत हो जाएगा, टूड नहीं होता भाई इनडायरेक्टली, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21, सभी लोग आंसर करेंगे 21 का, चलिए 21 का आंसर करें भाई फटाफट से। he he said to her, did it hurt you as much as it hurt me, चलिए आंसर करिए। he said to her did it hurt you as much as it hurt me, फटाफट से आप लोगों को आंसर करना है इसका। सो ही सेड टू हर है मतलब आपका इंटरोगेटिव है तो ही आस्क्ड हर हो जाएगा, इसमें करेक्ट है आपका, और ये भी आपका करेक्ट है, ये भी आपका करेक्ट है, ओके। ही वांटेड टू नो इफ, चलो आगे देखते हैं, इफ हमने यूज करेगा कोई दिक्कत नहीं, इफ इट हर्ट है तो हैड हर्ट हो जाएगा, इतना भी सही है, तीनों में सही है यार, ठीक है। एज इट हैड हर्ट मी, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सो ए विल बी द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 22, ही सेड अलास आई एम ruined, चलिए आंसर करिए 22, फटाफट आंसर करिए। ये एक्सक्लेमेशन है, अलास है तो एक्सक्लेमेशन है, ठीक है, विद सॉरो, ठीक है, सॉरो ही होगा, ठीक है। चलो विद सॉरो दैट ही एम है तो क्या हो जाएगा आपका, वॉज हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है और ये भी गलत है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 23, शी सेड टू मी आर यू कमिंग टू सी माई मदर टुमारो, चलिए आंसर करिए 23 का, 23 फटाफट आंसर करिए इसका, क्या हो जाएगा, शी सेड टू मी आर यू कमिंग टू सी माई मदर टुमारो, 23, तो सेट टू मी है तो मी क्या है आपका, सेट टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटरोगेटिव है तो आस्क्ड ही आएगा, ये भी सही हो सकता है, ये भी, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी सही हो सकता है, कॉमा जटा इफ आया कंजक्शन, ठीक है, आर यू है तो आई की जगह, यू की जगह आई आ गया, कोई दिक्कत नहीं, वॉज कमिंग, ओके, और इधर क्या आपका वॉज गोइंग, ठीक है, तो कमिंग नहीं होगा, गोइंग हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया ए, ठीक है। अब टू सी टुमारो है, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, अब जो नेक्स्ट डे है ना वो आपका गलत पोजीशन लिख गया इसमें, ठीक है, तो ये एट द एंड ही यूज होना चाहिए था, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट गो देयर, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट गो देयर, चलिए आंसर करिए फटाफट से। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो सेड द स्टूडेंट, ठीक है, डू नॉट गो देयर हम कह रहे हैं, तो ये आपका इंपेरेटिव है, ओके, तो बेसिकली यहाँ पे ऑर्डर का सेंस हो रहा है, ठीक है, ऑर्डर का सेंस हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर ही यूज करेंगे, फॉरबिड मतलब मना करना, ठीक है, क्षमा करना, तो ये गलत है, ओके, प्रिवेंटेड ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है,
और इधर नॉट है तो भाई नॉट भी होना चाहिए, तो नॉट भी नहीं, इसमें भी नॉट नहीं है, ठीक है, तो नॉट होना चाहिए, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। सनी सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट्स हेल्प द पुअर। सनी सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट्स हेल्प द पुअर। ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का, ओके, तो सभी लोग आंसर करिएगा इसका। तो सनी सेड टू हिज फ्रेंड्स हम कह रहे हैं, ठीक है, तो सनी सेड टू है, तो सेड टू का मतलब हो जाएगा आपका, अच्छा इधर आपका इंपेरेटिव से स्टार्ट हो रहा है, फिर से देखो, ठीक है, तो सेड टू का सेड टू तो नहीं रहेगा, तो इसे हटा दो। सजेस्टेड के बाद आपका देखो हिज फ्रेंड्स तो है नहीं, तो ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है, सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स होना चाहिए था, ठीक है, तो रॉन्ग हो गया। प्रपोजेस भी नहीं होगा क्योंकि सेड है, तो भाई ऑब्वियसली बात है सेकंड फॉर्म होगा, तो ए विल बी द ओके। तो ये सिंपल मेथड था, और इन दिस वे वी हैव डन 25 क्वेश्चंस, ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन से रिलेटेड थे, ठीक है, तो ये आपके आने वाले जितने भी एग्जामिनेशंस हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन भी है ये, ठीक है, नरेशन और आपका वॉइस, ठीक है। तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट है जितना हो सके सेशन को शेयर करो, डू लाइक द सेशन, डू शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि आप लोग इस चीज का बेनिफिट ले सकें, ठीक है। और ये सेशन सारे जितने भी एग्जामिनेशन है, चाहे आपका जीआरई है, चाहे आपका कैट है, ठीक है, या फिर बाकी जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, सबको फोकस में रख के सेशन बनाए गए हैं। तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जितना हो सके तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके सेशन। So guys, thank you. Keep watching. Happy learning and all the best for your examinations. Bye bye. Take care.